घर में मृत व्यक्ति की तस्वीर लगाने से क्या होता है? राधे राधे दोस्तों। सतयुग के अंतिम चरण में हिमालय के समीप एक सुंदर नगर था। वहां धर्मनिष्ठ और दयालु राजा चित्रकेतु का शासन था। उसी नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार का मुखिया बहुत ही धर्मशील, तपस्वी और विद्वान ब्राह्मण वेदप्रकाश, उसकी पत्नी सावित्री और एकमात्र पुत्र माधव था। माधव अत्यंत संस्कारी और आज्ञाकारी था। वह माता पिता की सेवा में सदैव तत्पर रहता, परंतु विधि का विधान कुछ और था। एक दिन अकस्मात एक भयंकर रोग ने माधव को घेर लिया। वैद्य, यज्ञ, मंत्र, सब उपाय किए गए, परंतु कुछ ही दिनों में माधव ने देह त्याग दी। घर में शोक की लहर दौड़ गई। माता सावित्री विलाप करती रहती, पिता वेदप्रकाश मौन होकर बैठ जाते। संस्कार पूर्ण हुए, 13वीं भी हो गई, परंतु शोक कम न हुआ। माधव के जाने के बाद सावित्री ने उसकी एक बड़ी सी तस्वीर बनवाकर घर के मुख्य कक्ष में लगा दी। वह प्रतिदिन उस तस्वीर के सामने दीप जलाती, फूल चढ़ाती और उससे बातें करती। बेटा, तुम कहाँ चले गए? हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? धीरे धीरे उसका मन संसार से हटकर उसी तस्वीर में रमने लगा। वेदप्रकाश भी जब तब उस तस्वीर को देखकर अश्रु बहाते। समय बीतता गया, परंतु घर में एक अजीब सी नकारात्मकता फैलने लगी। पहले जो घर हंसी खुशी से भरा रहता था, अब वहां भारीपन और उदासी का वातावरण था। रात्रि में सावित्री को विचित्र स्वप्न आने लगे। उसे लगता कि जैसे माधव उसे पुकार रहा हो। एक दिन देवर्षि नारद लोक भ्रमण करते हुए उसी नगर में आए। वेदप्रकाश ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। नारद जी ने घर में प्रवेश करते ही वातावरण में एक विचित्र कंपन अनुभव किया। उन्होंने पूछा, वेदप्रकाश, तुम्हारे घर में इतना भारीपन क्यों है? यहाँ की ऊर्जा विचलित प्रतीत होती है। वेदप्रकाश ने सारी कथा सुनाई। नारद जी ने देखा कि मुख्य कक्ष में माधव की बड़ी तस्वीर लगी है, जिसके सामने प्रतिदिन दीप और धूप जलती है। नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, वेदप्रकाश, क्या तुम जानते हो कि आत्मा को मृत्यु के बाद आगे बढ़ना होता है? तुम लोग अपने मोह से उसे बांध रहे हो। सावित्री ने रोते हुए कहा, भगवन, हम अपने पुत्र को कैसे भूल जाएं? क्या उसकी तस्वीर लगाना भी अपराध है? नारद मुनि ने समझाया, हे सावित्री, मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में अपने कर्मों के अनुसार यात्रा करती है। उसे पितृलोक या अन्य लोकों की ओर अग्रसर होना होता है। परंतु जब परिजन अत्यधिक शोक करते हैं और रोते हैं, बार बार उसे स्मरण कर पुकारते हैं, तो आत्मा की गति बाधित होती है। तस्वीर उस आत्मा के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाती है। जब तुम दीप जलाकर, धूप अर्पित कर उसे संबोधित करती हो, तो तुम्हारा भाव उस आत्मा को पृथ्वी लोक की ओर खींचता है। इससे उसकी यात्रा में विलंब होता है। सावित्री चकित रह गई, क्या हमारा प्रेम ही उसके लिए बंधन बन गया? नारद बोले, हाँ, जब प्रेम आसक्ति में बदल जाता है, तब वह मुक्ति का मार्ग रोक देता है। नारद मुनि ने अपनी वीणा बजाई और अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें एक दृश्य दिखाया। उन्होंने देखा, माधव की आत्मा सूक्ष्म रूप में घर के आसपास भटक रही है। वह आगे बढ़ना चाहती है, परंतु मां के विलाप और तस्वीर के माध्यम से उत्पन्न आकर्षण उसे बांध लेता है। वह न तो इस लोक में है, न उस लोक में। सावित्री यह देखकर व्याकुल हो उठी, हे देवर्षि, हमने अपने पुत्र को कष्ट दिया। नारद बोले, तुम्हारा उद्देश्य कष्ट देना नहीं था, परंतु अज्ञानवश ऐसा हुआ। नारद जी ने आगे कहा, शास्त्रों में पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का विधान है, ताकि आत्मा को शांति मिले और वह अपने मार्ग पर अग्रसर हो सके। परंतु मृत व्यक्ति की तस्वीर को घर के मुख्य स्थान पर लगाकर प्रतिदिन उसे जीवित की तरह पूजना उचित नहीं है। देवताओं की पूजा जीवन और उत्थान के लिए होती है। पितरों का सम्मान श्रद्धा और कृतज्ञता से होता है, परंतु उन्हें बांधकर रखना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि तस्वीर रखनी ही हो तो उसे पूजा स्थान में नहीं, बल्कि किसी शांत स्थान पर स्मृति के रूप में रखा जाए और उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति न रखी जाए।
नारद मुनि ने आगे समझाया, जब कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है तो मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता। तस्वीर बार बार उस शोक को ताजा करती है। इससे मन वर्तमान में नहीं जी पाता, जीवन का प्रवाह रुक जाता है। यह मानसिक संतुलन के लिए भी उचित नहीं। ईश्वर ने जीवन को आगे बढ़ने के लिए बनाया है। ईश्वर ने जीवन को आगे बढ़ने के लिए बनाया है। जो चला गया उसे प्रेम से विदा करो, आशीर्वाद दो, जहां भी हो सुखी रहो। यही सच्चा प्रेम है। नारद मुनि की बातें सुनकर वेदप्रकाश और सावित्री ने निश्चय किया कि वे अपने पुत्र को बांधकर नहीं रखेंगे। उन्होंने माधव की तस्वीर को मुख्य कक्ष से हटाकर एक शांत स्थान पर रख दिया। प्रतिदिन उसके लिए रोने के स्थान पर उन्होंने गीता का पाठ और दान पुण्य आरंभ कर किया। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। सावित्री के स्वप्न भी शांत हो गए। एक दिन उसे स्वप्न में माधव प्रसन्न रूप में दिखाई दिया। उसने कहा, माँ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। इसलिए सनातन धर्म में जीवन और मृत्यु को एक सतत यात्रा माना गया है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है, यह सिद्धांत हमारे शास्त्रों का मूल है। मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नए मार्ग की शुरुआत कहा गया है। इसी कारण मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों, कर्मकांडों और नियमों का विशेष महत्व है। इन नियमों में से एक मान्यता यह भी है कि मृत्यु के बाद लंबे समय तक मृत व्यक्ति की तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए, विशेषकर पूजा स्थान या मुख्य स्थान पर नहीं रखनी चाहिए। कथा का संदेश। इस कथा के माध्यम से यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु के बाद अत्यधिक आसक्ति आत्मा की गति में बाधा डाल सकती है। तस्वीर लगाना अपने आप में पाप नहीं है, परंतु उसके प्रति आसक्ति और उसे जीवित की तरह पूजना उचित नहीं। सनातन परंपरा में मृत्यु के बाद जीवन को स्वीकार कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है। पितरों का सम्मान श्राद्ध और तर्पण से करें, परंतु उन्हें सांसारिक मोह में न बांधें। मृत्यु की तस्वीर क्यों नहीं लगानी चाहिए? इसका उत्तर अंधविश्वास में नहीं बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान में छिपा है। आत्मा की गति में बाधा न हो, परिवार शोक में स्थिर न रह जाए, घर की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहे, आसक्ति से मुक्ति की ओर बढ़ा जाए। नारद मुनि की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम बंधन नहीं बल्कि मुक्ति देता है। जो चला गया उसे अश्रुओं से नहीं बल्कि शुभकामनाओं से विदा करें। जो आया है वह जाएगा, जो गया है वह फिर किसी रूप में आएगा। जीवन एक चक्र है और आत्मा अनंत यात्रा पर है। इसी भावना के साथ पितरों को स्मरण करें, श्रद्धा से परंतु आसक्ति से नहीं। तो मित्रों, वीडियो में सुनाई गई घर में तस्वीर न लगाने की यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।